हेलो गुड इवनिंग दोस्त, कैसे हैं आप सब। मैं ही एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं और साथ में आईआईटी के सिलेबस को भी। तो पीछे हमने चैप्टर 8 को कवर किया है। एनसीईआरटी सीरीज के तहत चैप्टर 7 था वो इंटीग्रल था। इंटीग्रेशन के हमने 11 चैप्टर कवर किए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज हम एनसीईआरटी के अगले चैप्टर यानी कि चैप्टर 8 को देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के तहत पहला चैप्टर है दोस्त, जो पहला टॉपिक है वो है एरिया अंडर कर्व या एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कई सारे कर्व दिए होंगे, फंक्शन दिए होंगे, और उन फंक्शन और कर्व के बीच में जो एरिया पड़ता होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं पहले बेसिक बता देता हूँ। और ये एप्लीकेशन इंटीग्रल के, इसका मतलब चैप्टर 7 में जो आपने इंटीग्रेशन करना सीखा है, खास करके डेफिनिट इंटीग्रेशन 7.8, 7.9, 7.10, 7.11 में ये जो आपने सीखा है, इसको हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे, है ना। कि आपने क्यों सीखा था वो सब, तो अभी आपको पता चलेगा कि हमने क्यों सीखा था। मान लीजिए कि आपके सामने ये एक्सप्रेशन है, हालांकि ये मैंने पीछे डील किया हुआ है, फिर भी मैं बताता हूँ। आपके पास फंक्शन है y इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स और लिमिटिंग वैल्यू है a से b तक। ध्यान से समझिए इसका क्या मतलब है दोस्तों। y जहाँ पे लिखा हुआ है तो ऐसा समझिए कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है जो गिवन है। y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन गिवन है। जब आप इसी का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करोगे कि ये क्या कहना चाहता है, तो ग्राफ मतलब एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, यही है ना भाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। नीचे भी खींच दीजिए, इधर माइनस एक्स इधर माइनस वाई, दोनों जीरो पे मिलते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ मान लीजिए कि ये है, ये जो आपने लाइन खींची है, ग्राफ खींचा है, ये y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ है, हमको नहीं पता। ये जो आपने इंटीग्रेशन लिखा है, इसका क्या मतलब है दोस्तों। इसका मतलब है कि ये जो y फंक्शन है, y मतलब y इक्वल टू एफ एक्स, ये जो ग्राफ है जिसको मैं यहाँ शेडेड कर रहा हूँ, ये y मतलब ये y, dx मतलब x एक्सिस, ये जो x एक्सिस है इसको dx बोलेंगे। अब पीछे भी जा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y x एक्सिस, तो y और x एक्सिस, और ये जो dx मतलब x एक्सिस, तो x एक्सिस मतलब ये जो लिमिटिंग पॉइंट है ये x की वैल्यू है, यानी कि x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b तक। मान लेते हैं कि यहाँ पर x इक्वल टू a है, x की वैल्यू यहाँ पर a है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि x की वैल्यू b है। तो यहाँ से लाइन खींच दीजिए, ये हो गया x इक्वल टू a लाइन, और यहाँ खींच दीजिए तो ये हो गया x इक्वल टू b लाइन। इस ग्राफ को और आगे ले जाइए y इक्वल टू एफ एक्स को। क्या समझ में आया आपको। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ये जो लिखा हुआ है इसका दोस्तों मतलब ये हुआ कि यहाँ पर चार फंक्शन दिए हैं। कौन कौन, y, ये हो गया y इक्वल टू एफ एक्स वाला ग्राफ, dx मतलब ये x एक्सिस, x इक्वल टू a और x इक्वल टू b, तो ये x इक्वल टू a हो गया, x इक्वल टू b हो गया, ठीक है। तो अब ये जो चार कर्व हो गए, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ये जो चार कर्व है इसके बीच में ये जो जगह दिख रहा है आपको इसी का एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, यही हो गया इंटीग्रेशन। आपको इसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होगा, ये तो आप पीछे ही कर चुके हैं। तो इस इंटीग्रेशन का मतलब ये हुआ दोस्तों, y की जगह एफ एक्स लिख दो आप, y इक्वल टू एफ एक्स है ना यहाँ पर, तो y की जगह एफ एक्स लिख दो, एफ एक्स इंटू डी एक्स। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि एफ एक्स एक्स एक्सिस, x इक्वल टू a और x इक्वल टू b, ये जो 1 2 3 और 4, ये जो चार कर्व हैं इसके बीच में जो जगह है ना भाई, इसका एरिया बताओ। कैसे बताओगे, तो ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, ये हो गया। अच्छा, आप बोलोगे सर ये आप x एक्सिस पे क्यों आए, क्योंकि यहाँ dx था, लेकिन अगर कहेगा कि y एक्सिस पर एरिया निकाल लो तब कैसे निकालेंगे, तो वहाँ dy दिया रहेगा, और जो लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या होगी, y की वैल्यू होगी। यहाँ बाहर में dx है तो इसका मतलब ये x एक्सिस है, और x एक्सिस है तो लिमिटिंग वैल्यू x की है,
y होता तो चलिए ये भी आपको बता देते हैं कि सर y होता तो क्या होता। देखिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन। अब चलिए पहले ग्राफ ही ड्रॉ कर देते हैं आपके लिए, तब आपको और क्लैरिटी आएगी। ये एक्स एक्सिस हो गया दोस्तों, ये वाई एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, कोई ग्राफ है इस तरह से, ये ग्राफ है और ये किसका ग्राफ है, तो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। ये जो ऊपर दिया हुआ था y इक्वल टू एफ एक्स वही है ये। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ a से लेकर के b तक, लेकिन यहां दिया हुआ है x इक्वल टू डी वाई, एक्स इक्वल टू डी वाई है, एक्स इक्वल टू डी वाई। तो यहाँ y बराबर एफ एक्स हमने माना था। तो ये जो फंक्शन है डी वाई मतलब y एक्सिस, डी एक्स मतलब x एक्सिस, तो डी वाई मतलब y एक्सिस, y एक्सिस। तो y एक्सिस कौन सा है, ये है जिसको मैं काट रहा हूँ, ये y एक्सिस है। तो ये कहना ये चाह रहा है कि y एक्सिस x फंक्शन, ये जो फंक्शन दिया है ये, इसका मतलब आप यहाँ पर x इक्वल टू एफ वाई लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको, ठीक है। x वाली ये ग्राफ जो है जिसको मैं काट रहा हूँ, ये वाली y एक्स वाली लाइन, dy मतलब y एक्सिस। अच्छा यहाँ पर ये dy है, तो अब ये लिमिटिंग वैल्यू किसकी होगी, y की। यहाँ dx था तो x की, ये लिमिटिंग वैल्यू x की वैल्यू थी। अब यहाँ dy है तो लिमिटिंग वैल्यू y की है, y इक्वल टू a से b तक। तो अब आप जो एरिया निकालोगे वो कहाँ, y एक्सिस और इस कर्व के बीच में। तो इसका मतलब x की वैल्यू एक बार तो ये हो जाएगी y की वैल्यू y इक्वल टू है, तो ये हो गया y इक्वल टू ए। y की वैल्यू है तो y एक्सिस पे ढूंढोगे ना, और ये हो गया b, y इक्वल टू b, तो ये a और b। तो ये जो अब एरिया बना बीच में, ये जो दोस्तों एरिया बन रहा है x इक्वल टू एफ वाई, y एक्सिस, y इक्वल टू a और y इक्वल टू b, ये जो अब एरिया बना आपको बीच में, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो समझ गए, dx रहे तो x एक्सिस तक एरिया कैलकुलेट करना है, और dy रहे तो y एक्सिस की तरफ एरिया कैलकुलेट करना है। बस केवल लिमिट सॉल्व करनी है और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। चलिए पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 पलटिए, आपको दिखेगा दोस्तों स्क्रीन पर। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया, देखिए कितना फास्ट है हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x, x ये और x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्राफ पीछे बनाया था मैंने, वो आपको खुद ड्रॉ करना होगा। कर दें, तो देखिए ये हो गया दोस्तों x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, y एक्सिस हो गया। अब ये जो मैंने क्या बताया था अभी पीछे आपको कि जो एरिया निकालना है वो 4 कर्व होंगे। देखिए तो एक कर्व हो गया y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये पैराबोला है। 11th क्लास में आपने सीखा होगा पैराबोला कैसे बनाते हैं, यू शेप, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स के तरफ। तो ये ग्राफ हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू एक्स का इस तरह से, ये पैराबोला होता है, इसको हम लोग पैराबोला कहते हैं। और ये ग्राफ किसका है, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स का, x इक्वल टू 1। अच्छा x एक्सिस दिया हुआ है तो ये हो गया x एक्सिस, तो x एक्सिस मतलब dx, ये वाली लाइन हो गई x एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो ये 4 क्वाड्रेंट हो गए ना, 1 2 3 4, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप केवल आपको इस वाले क्वाड्रेंट में कैलकुलेट करना है, ना इसमें ना इसमें ना इसमें, समझ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्वेश्चन बोल रहा है। तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स ये फंक्शन हो गया, ये जो मैं काट रहा हूँ ये वाला। x एक्सिस का मतलब ये हो गया, और x इक्वल टू 1 और 4, तो x इक्वल टू 1 की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी और यहाँ पर x की वैल्यू 4 होगी, 1 2 3 4। तो यहाँ से इसको मिला दीजिए, ये x इक्वल टू 1 लाइन, ये x इक्वल टू 4 लाइन। अब जो इसके बीच में आपको जगह दिख रहा है दोस्तों, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स एक्सिस, x इक्वल टू 1 और ये x इक्वल टू 4। अब ये जो बीच में आपको एरिया दिख रहा है, ये जो आपको एरिया दिख रहे हैं दोस्त, ये आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने बताया सिंपली इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेशन का x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक, तो लिमिटिंग वैल्यू 1 से 4, फंक्शन हो जाएगा y dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ
1 से लेके 4। अच्छा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, उधर उधर जाके रूट हो जाएगा, रूट एक्स। तो वाई इक्वल टू हो गया रूट एक्स और डी एक्स। क्या इसका इंटीग्रेशन आपको नहीं आता? ये तो बहुत आसान है। रूट एक्स का इंटीग्रेशन, रूट मतलब एक्स का पावर हाफ, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। और इसमें क्या करिए, लिमिट पुट कर दीजिए 1 से लेके 4 तक, यही है ना। सो इंटीग्रेशन इक्वल्स, इसको आप जोड़ोगे तो 3/2 होगा, ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा, और x का पावर हो जाएगा, x का पावर ये 1/2 और प्लस 1। तो इसको अलग अलग अगर आप सेपरेट कर दो तो ये हो जाएगा x और रूट एक्स, अलग अलग लिख देंगे इसको। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा इसलिए किया दोस्तों कि x का पावर हाफ प्लस 1 है, तो इसको आप x के पावर हाफ और इंटू एक्स के पावर 1 लिख सकते हो ना। बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो पावर ऐड है इसका मतलब बेस सेम रहा होगा। तो x पर पावर हाफ मतलब रूट एक्स इंटू एक्स, तो इसी को हमने x रूट एक्स लिखा है। आप बोलोगे सर आप इसको जोड़ ही देते, x के पावर 3/2 कर देते। आप कर देते ना दोस्त, तो अपर लिमिट पुट करने में फिर इसको सॉल्व करने में आपको दिक्कत होता, ठीक है। तो आसान कर दिया हमने आपके लिए। 1 से 4 लिमिट पुट कर दीजिए, तो वैल्यू क्या होगी 2/3। अपर लिमिट पुट करिए तो ये हो गया 4, और रूट के अंदर 4 रखेंगे तो 2 बाहर निकलेगा, माइनस 1 रखिए तो 1 का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 1 ही रहेगा। तो कितनी होगी वैल्यू 2/3 इंटू 4 दूनी 8 में से 1 गया यानी कि 7, तो 2 बटे ये क्या हो जाएगा 2/3 गुना 8 में से 1 गया 7, तो कितना हो गया 14/3 यूनिट स्क्वायर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, किलोमीटर है तो मीटर, तो 14/3 यूनिट स्क्वायर आ गया एरिया इसका। समझ गए? नहीं है आसान, बहुत ही आसान है ये, सॉल्व कर लीजिएगा आप। फिगर बनाना बहुत जरूरी है, वो भी पेंसिल से। तो लैंग्वेज को पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं आपके लिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन पढ़िए पहले। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये पहला क्वेश्चन के ही तरह हो गया। मैं आपके लिए ग्राफ ड्रॉ कर दे रहा हूँ सबसे पहले, यही इंपॉर्टेंट है। ये एक्स एक्सिस है दोस्तों, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। देखिए क्या कह रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, ये भी पैराबोला, और पैराबोला का ग्राफ ऐसा होता है। ये 11th क्लास में था पढ़ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, ठीक है। अगर वाई स्क्वायर है तो कनकेविटी ये खुला हुआ एक्स एक्सिस की तरफ होता है, और यहीं पर अगर एक्स स्क्वायर रहता, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, तो अगर एक्स स्क्वायर होता तो उसके बाद कनकेविटी y की तरफ खुली होती, ठीक है। तो इस तरह से होता है ये। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, एक तो ये कर्व हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो हम इसी क्वाड्रेंट में बात करेंगे। तो ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। दूसरा देखिए एक्स एक्सिस कह रहा है, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस मतलब dx आएगा। x इक्वल टू 2 और 4 लाइन है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 हो गई और यहाँ पर x की वैल्यू 4 हो गई, यही होगी। इसको मिला दीजिए, ये x इक्वल टू 2 है और ये x इक्वल टू 4 है। समझ गए? चलिए, तो यह आप, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 कर्व है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, एक्स एक्सिस, एक्स इक्वल टू 2 वाली लाइन और एक्स इक्वल टू 4 वाली लाइन, इसके बीच में जो जगह है ना दोस्तों, इसी का एरिया कैलकुलेट करना है आपको। फाइंड द एरिया ऑफ दिस वन। कैसे कैलकुलेट होगा? तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 से लेके 4 तक फंक्शन y इंटू डी एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो एक्स एक्सिस मतलब dx, और ये x की वैल्यू हो जाएगी 2 से लेके 4 तक। अब इसी इंटीग्रेशन का ही मतलब है एरिया अंडर द कर्व। कैसे कैलकुलेट करोगे इसको आप? कैसे कैलकुलेट करोगे? 2 से लेके 4 तक, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x है, तो y बराबर इधर जाके रूट हो जाएगा रूट 9x, तो y इक्वल टू रूट 9 में से 3 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा रूट x। समझ गए ना? तो y की जगह क्या रखोगे आप? 3, तो 3 को बाहर कर लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता इंटीग्रेशन पे। 3 रूट x लिख दिया y की जगह, साथ में dx। 3 इंटू रूट एक्स का इंटीग्रेशन अभी आपको पीछे बताया था मैंने। रूट एक्स का इंटीग्रेशन, रूट मतलब पावर हाफ, तो पावर हाफ नीचे में भी हाफ प्लस 1, तो ये 3/2 था, तो ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा और अंदर हो जाएगा x रूट
x पीछे बताया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, देख लीजिए 2 से लेके 4 तक, 3 से 3 कट गया, ये बच गया 2। अपर लिमिट पुट करिए 4 इंटू एक्स की जगह 4 रखेंगे तो रूट में से 2 बाहर आएगा, माइनस अब 2 रखेंगे तो अंदर में 2 रखेंगे तो 2√2 हो गया अंदर में। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 इंटू 4 2 जा 8 माइनस 2√2, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हो गई, इंटीग्रेशन की वैल्यू। अच्छा, इंटीग्रेशन का क्या मतलब हुआ दोस्तों? इंटीग्रेशन का मतलब हुआ कि एरिया, यहां आप लिखोगे एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व इक्वल्स, ये 2 को अंदर ले जाइए, 2 8 16 माइनस 2 2 4 4√2। सो दिस इज द आंसर, ये यूनिट स्क्वायर, यही हो गया दोस्तों आंसर आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का। है आसान, केवल ग्राफ बनाना इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज पढ़िए, ग्राफ बनाइए और हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का थर्ड क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैंने पीछे बताया था कि अगर वाई स्क्वायर रहे तो कनकेविटी एक्स एक्सिस की तरफ होती है, ऐसा पैराबोला रहता है, और एक्स स्क्वायर रहे तो वाई की तरफ ऐसा पैराबोला, यू शेप अपवर्ड। ये यू जैसा है ना भाई, अंग्रेजी अक्षर यू के तरह है, किधर यू शेप, किधर ईस्टवर्ड, ईस्ट के तरफ, पूरब के तरफ, और ये यू शेप अपवर्ड, ऊपर के तरफ। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले आप देखिए कि 4 कर्व कौन कौन से दिए हुए, देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या काम है आपका? ग्राफ ड्रॉ करना, पहला काम। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है दोस्तों, ये दोनों 0 पे मिलते हैं। एक्स स्क्वायर है तो कनकेविटी हो जाएगी इस बार वाई एक्सिस के तरफ, ये हो गई कनकेविटी। और ये ग्राफ क्या हो गया दोस्तों? ये ग्राफ हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। ठीक है, और क्या है? वाई एक्सिस। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में एक्स एक्सिस था, अब वाई एक्सिस है, ये हो गया वाई एक्सिस। और फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहा है तो केवल इसी क्वाड्रेंट में हम लोग बात करेंगे। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया कर्व, और तो इसका मतलब वाई एक्सिस है तो जो वैल्यू होगी लिमिट की वो भी वाई होगी, तो y इक्वल टू 2 यहाँ पर, ये हो गया 2, और ये हो गया y इक्वल टू 4, ये 4 हो गया। तो आपको दिख रहा है ना कि फंक्शन y एक्सिस और ये जो y की वैल्यू है इसके बीच में ये एरिया आ रहा है, तो इसको कैलकुलेट करिए। तो इस बार एरिया बाउंडेड बाय द कर्व क्या हो जाएगा? इस बार एरिया बाउंडेड बाय द कर्व क्या हो जाएगा दोस्तों? अच्छा, कई लोग बोलेंगे कि सर आप नाम भी तो दे सकते हो इसका, ABCD। हाँ लिख दीजिए ABCD, क्या दिक्कत है? एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ABCD, क्या दिक्कत है? लिख दो, लिख दीजिए। कितना? इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से? 2 से 4 तक, 2 से 4 तक। अच्छा, उस समय क्या करते थे? एक्स एक्सिस होता था तो y dx लिखते थे, अब y एक्सिस है तो क्या लिखेंगे? x dy, x इंटू डी वाई, क्योंकि y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर जा रहे हैं तो dy, और ये जो लिमिटिंग वैल्यू है ये भी y की वैल्यू है, पता ही है आपको, dy के हिसाब से। dy मतलब y एक्सिस और y एक्सिस मतलब ये y की वैल्यू होगी लिमिट की। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व क्या हो गया दोस्तों? ये जो x है तो एक्स स्क्वायर बराबर 4y है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इधर आके रूट हो जाएगा, √4y, √4 मतलब 2 और y मतलब √y। तो हो गया, 2 बाहर कर दीजिए, ये हो गया √y इंटू dy। और इसका इंटीग्रेशन किसको नहीं आता होगा? 2 गुने, इसको इंटीग्रेट करोगे आप तो वही वाला फॉर्मूला, y हाफ प्लस 1 अपॉन में हाफ प्लस 1, यही ना। तो ये जो नीचे में 2/3 आता है, 3/2 आता है, ऊपर जाके 2/3 बन जाएगा ये, और अंदर में बच जाएगा y इंटू √y। ठीक है, 2 से 4। अब ये लिमिट पुट कर दीजिए, 2 दूनी, ऊपर हो गया 4/3, अपर लिमिट पुट कर दिए 4 इंटू रूट के अंदर 4, 2 बाहर आएगा तो 4 2 जा 8 माइनस 2 रखिए, 2 इंटू √2, 2 इंटू √2। अब इसको आप सॉल्व करोगे, ये अंदर ले जाकर के सॉल्व कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 8 4 8 32 माइनस 4 दूनी
8√2 और अपॉन में 3, यही हो गया। तो आप फाइनल क्या लिखोगे, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ABCD इज 32 माइनस 8√2 अपॉन 3 यूनिट स्क्वायर। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, ये इतना आसान क्वेश्चन है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे सर मुझे पैराबोला, एलिप्स, ये जो एलिप्स लिखा है ये सब समझ में नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आपको हमारे प्लेलिस्ट में जानी पड़ेगी, क्लास 11th के मैथमेटिक्स को देखना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखनी पड़ेगी आपको। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो ऐसा नहीं कि आपको कैलकुलस या इंटीग्रेशन में दिक्कत हो रहा है, नहीं, आपको दिक्कत हो रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो आपको 11th क्लास में पढ़ना था, जिसमें आपको सर्कल, कोनिक सेक्शन के तहत सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये सब पढ़ना था। एलिप्स बोलते हैं अंडाकार चित्र को। मैं फिगर बनाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। आपके लिए थोड़ा सा, चलिए आप अच्छे लोग हैं तो इसके लिए आप थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं मैं आपकी। एलिप्स इस तरह का फिगर होता है, अंडाकार, और ये जो वैल्यू है एक्स एक्सिस पर, ये एक्स और ये वाई, ये जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू अगर a 0 हो, और ये जो वाई एक्सिस पर जहाँ इसने काटा है इसकी वैल्यू अगर 0 और b हो, 0 मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू b, अगर ये स्थिति हो तो एलिप्स का इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन x² अपॉन x एक्सिस, x के नीचे x वाला, तो x की वैल्यू a है तो a का स्क्वायर प्लस y² अपॉन y के नीचे y वाला क्या है, b का स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा, ये जो है मतलब ये फॉर्मूला है, ये गिवन है, समझ गए ये। और यही दोनों अगर सेम हो जाता है, यहाँ भी a² यहाँ भी a², तो a² इधर चला आता और ये सर्कल बन जाता है, उस समय रेडियस हो जाता है a, समझ गए आप। तो अगर आपने 11th में पढ़ा होगा तो ये आपको समझ में आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आप ट्रांसफॉर्म करोगे तो x² अपॉन 16 किस, यहाँ नीचे स्क्वायर है ना, तो 16 4 का स्क्वायर होता है, प्लस y² बटे 9 को क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर आप इससे कंपेयर करो तो a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ जो a0 मैंने लिखा है इसको आप लिख दोगे 4 0, और ये जो 0 भी लिखा है इसको लिखोगे आप 0 और 3, ये लिखोगे ना। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ये जो एलिप्स है इसने जो एरिया कवर किया आपको दिख रहा है, हम क्या करें फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लें, और जितना ये एरिया होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, ठीक है, क्योंकि एलिप्स चारों क्वाड्रेंट में बराबरी फैला हुआ है। तो एक का एरिया निकाल लीजिए, 4 से गुना कर दीजिए, तो इसको नाम दे देते हैं अपने मन से AOB, AOB का एरिया। देखिए क्या हो गया, ये कर्व हो गया एलिप्स का, कितना, तो यहां से आप जानते हैं कि एरिया कैसे निकलता है, तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व कौन कौन सा, AOB कितना, तो इंटीग्रेशन x एक्सिस पर है ना, तो 0 x एक्सिस की वैल्यू बोलो 0 से लेके 4 तक, यहाँ पे 4 है तो 0 से लेके 4 तक, और फंक्शन होता है x एक्सिस पर गए तो dx लिखना पड़ेगा, यानी कि y dx, और यहाँ से y की वैल्यू निकालिए। तो आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे y की वैल्यू आप कैसे निकालोगे बताओ, तो y² बटे 9 हो जाएगा 1 माइनस x² बटे 16 को उधर जाके माइनस कर दीजिए, x² बटे 16, ठीक है, और यहाँ एलसीएम लोगे आप तो ये हो जाएगा y² बटे 9 बराबर 16, इधर चला जाएगा तो 16 माइनस x² बटे 16, और 9 डिवाइड में तो 9 ऊपर गुना हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ये इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, देखिए कैसे, तो ये हो जाएगा y² बराबर ये जो 9 डिवाइड में ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 और नीचे में ये 16, तो 9 बटे 16 और अंदर में हो जाएगा 16 माइनस x², तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर स्क्वायर है इधर जाके रूट, तो रूट के अंदर 9 बटे 16, तो ये 3 बटे 4 बाहर निकल जाएगा, और ये चलाएगा रूट में 16 माइनस x², ये y की वैल्यू हो गई, ये जो मैंने कैलकुलेट किया यहाँ से, तो यहाँ y की वैल्यू रख दीजिए, कितनी रख दें, तो सर y की वैल्यू 3 बटे 4, तो 3 बटे 4 को बाहर कर लीजिए, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं, लिमिटिंग पॉइंट 0 से लेके 4 तक y की वैल्यू अंडर रूट
16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यही है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। कैसे सॉल्व कर लेंगे? तो 16 किसका स्क्वायर होता है? इंटीग्रेशन आप करोगे 0 से लेके 4 तक, तो इंटीग्रेशन लिखोगे ना भाई, 16 मतलब 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या आपको याद आया ये वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर? अगर रूट में ये वाला फॉर्मूला था तो ये क्या होता था? ये होता था एक्स अपॉन में 2 जो दिया है वही, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए मतलब ये जो कांस्टेंट है 4, इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये इंटीग्रेशन होता था इसका। ये डायरेक्ट दोस्तों ये रिजल्ट हुआ करता था। तो इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट इसको, इस रिजल्ट को आप यूज कर लीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं आपके लिए। तो ये हो जाएगा 3/4 और इस इंटीग्रेशन इसके बदले ये लिखोगे आप, तो ये हो जाएगा x बाय, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x बाय 2 है ना, तो x बाय 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह 4 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह पर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16/2 ये 8 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और ए की जगह पर 4 है तो एक्स अपॉन 4 हो गया। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू 0 से लेकर 4 तक। अब आप दोस्तों इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो 3/4, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर आप 4 रखोगे तो 4/2 क्या हो जाएगा, 4 रखो, अपर लिमिट पुट करोगे ना भाई, तो 4/2 2 हो जाएगा, 2 गुना, अब देखिए x की जगह आप 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 0, तो 2 गुना 0 0 हो गया। और यहाँ x की जगह 4 रखोगे तो 4/4 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1, साइन की वैल्यू साइन इनवर्स 1, साइन कितने पे 1 हो जाता है, साइन कितने पे 1 हो जाता है दोस्तों, तो साइन 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1 मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे π/2 90 डिग्री माइनस 0। अब लोअर लिमिट रखो तो 0, x की जगह 0 रखोगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया, और यहाँ 0 रखोगे तो साइन इनवर्स 0 कितने पे 0 पे, तो ये 0 ही हो गया पूरा का पूरा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 3/4 गुना 2 गुना 0 0, और ये इसको 2 से काटिए, 2 चौका 8, तो ये हो गया 4π, तो 4 से 4 कट गया, आंसर कितना हो गया 3π यूनिट स्क्वायर। तो आंसर कितना हो गया, केवल 3π। केवल कैलकुलेशन है, कुछ है कुछ नहीं है। आपने इंटीग्रेशन चैप्टर सही से किया है तो ये आपसे सब बनेगा। सो ये था एक्सरसाइज एनसीईआरटी का दोस्तों, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 के ये 4-5 क्वेश्चन, ये आप बनाओगे तो आप सिर्फ चैप्टर के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। थैंक यू सो मच।